हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो डेली करंट अफेयर के एक और क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 24 और 25 सितंबर, क्योंकि 24 तारीख को संडे था यानी कल संडे था, तो हम लोग 24 सितंबर और 25 सितंबर इन दोनों दिनों का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। करंट अफेयर तो जानेंगे ही, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जानते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। तो करतारपुर कॉरिडोर कहाँ है? करतारपुर कॉरिडोर की बात करें तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है करतारपुर कॉरिडोर। तो करतारपुर कॉरिडोर में कर थीम पार्क विकसित करेगा। तो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान ही विकसित करेगा। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। अब पाकिस्तान विकसित करेगा तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। यह है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। किसने कराया था? वर्ल्ड बैंक ने कराया था। वर्ल्ड बैंक ने कराया था 1960 में। 1960 में सिंधु जल समझौता कराया था। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच सिंधु जल समझौता है। पाकिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ सीमा। रेड क्लिफ सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान के बारे में जो आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है आपको पाकिस्तान के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू किया गया है। तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए में है लखनऊ, बी में है दिल्ली, सी में वाराणसी, डी में है गोवा। तो लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो सवाल का आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में शुरू किया गया है लाइट हाउस उत्सव। अब गोवा में शुरू किया गया है तो हम लोग बात कर लेते हैं गोवा की। तो ये है मैप में गोवा। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा गोवा है, कर्नाटक के बीच में है गोवा। इधर एकदम समुद्री तट पर समुद्र से लगा हुआ राज्य है गोवा। छोटा सा राज्य है। भारत का क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के मामले में पूछेगा तो सिक्किम हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में पूछे तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल आपके हो जाएंगे श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। तो आपको प्रमोद सावंत और श्रीधरन पिल्लई नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है प्रमोद पिल्लई। एक ही नाम याद कर लीजिए, प्रमोद पिल्लई। प्रमोद सावंत वहाँ के सीएम हो जाएंगे और श्रीधरन पिल्लई वहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर हो जाएंगे। गोवा की बात करें तो गोवा में है आपका, गोवा के तट को क्या कहते हैं? तो गोवा के तट को कहते हैं कन्नड़ तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं? कन्नड़ तट कहते हैं गोवा के तट को। गोवा की बात करें तो गोवा में एक नदी बहती है जिसे कहते हैं मांडवी नदी। मांडवी नदी बहती है गोवा में। गोवा में एक बंदरगाह पाया जाता है जिसे कहते हैं मार्मुगांव बंदरगाह। मार्मुगांव बंदरगाह। इस बंदरगाह से काजू का निर्यात किया जाता है। इस बंदरगाह से काजू का निर्यात किया जाता है मार्मुगांव बंदरगाह से। मांडवी नदी गोवा में स्थित है। तो ये सब जानकारी गोवा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अखिल मिश्रा जी का निधन हुआ है, वह कौन थे? अब अखिल मिश्रा जी की बात करें तो अखिल मिश्रा जी का निधन हो गया है। कौन थे? ऑप्शन ए में बॉलीवुड एक्टर, बी में पत्रकार, सी में लेखक, डी में कवि। तो अखिल मिश्रा आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखा होगा। 3 इडियट मूवी देखा होगा आप सभी ने। तो उनमें जो वो एक स्पीच वाला आता है ना, जो स्पीच लिखने वाले थे वही है अखिल मिश्रा।
अखिल मिश्रा, तो वह कौन हो गए? वह एक एक्टर हो गए, चूंकि 3 इडियट मूवी में काम किए हैं तो एक्टर ही होंगे ना, तो बॉलीवुड एक्टर हो जाएंगे। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा बॉलीवुड एक्टर। अखिल मिश्रा जी बॉलीवुड एक्टर थे जिनका निधन हुआ है। तो देखिए यही है अखिल मिश्रा जी, यही है अखिल मिश्रा जी जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था, स्पीच लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि हाल ही में विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? ऑप्शन ए में है सुशील सिंह, बी में है रवि दहिया, सी में है अंतिम पंघाल, डी में है विनेश फोगाट। तो देखिए विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किसने जीता है? तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम पंघाल ने जीता है, कांस्य पदक जीता है विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में। और आप सभी लोगों के लिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें जितने भी दिख रहे हैं प्लेयर, ये जो सभी नाम दिख रहे हैं, सुशील सिंह, रवि दहिया, अंतिम पंघाल, विनेश फोगाट, ये सभी लोग कुश्ती से संबंधित हैं, यानी ये सभी लोग कुश्ती करते हैं, पहलवान है ये सभी लोग। तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से संबंधित है? ऑप्शन में दे देगा, इन्हीं में से कोई एक दे देगा और 3 अलग दे देगा, तो आपको बताना होगा कि कौन कुश्ती से संबंधित है। तो देखिए ये चारों नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रवि दहिया, सुशील सिंह, अंतिम पंघाल, विनेश फोगाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है, तो यूनेस्को क्या है? देखिए यूनेस्को की बात करें तो इसका स्थापना हुआ नवंबर 1945 में, नवंबर 1945 में इसका स्थापना हुआ। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय हो जाएगा पेरिस में। पेरिस कहाँ है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो पेरिस में इसका मुख्यालय नवंबर 1945 में यूनेस्को का स्थापना हुआ, यूनेस्को का स्थापना हुआ। ठीक है, यूनेस्को और यूनिसेफ में आपको कन्फ्यूजन होता है, तो यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का मुख्यालय हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा न्यूयॉर्क में मुख्यालय है यूनिसेफ का। अब देखिए जागोरी को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है, यह किस देश का है? तो देखिए हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस। आप लोग ग्रीस का नाम सुने होंगे, ग्रीस नहीं सुने होंगे तो एथेंस सुने होंगे। ग्रीस की राजधानी है एथेंस, ग्रीस की राजधानी है एथेंस। यह क्यों प्रसिद्ध है भैया, फेमस है? ग्रीस की राजधानी एथेंस में पहली बार 1896 में ओलंपिक खेला गया। क्या खेला गया? ओलंपिक, सर्वप्रथम समर ओलंपिक जो होता है ना, वही सर्वप्रथम समर ओलंपिक पहली बार एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 में खेला गया था, इसलिए यह एथेंस शहर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया ग्रीस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम किसान एआई चैट बॉट किसने लॉन्च किया है? पीएम किसान एआई चैट बॉट किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री हैं, पीयूष गोयल, सी में कैलाश चौधरी, डी में है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो पीएम किसान एआई चैटबॉट, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया है एआई चैटबॉट को। अभी हाल ही में पता होगा आपको पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू हुआ है, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू हुआ है, विश्वकर्मा योजना शुरू हुआ है। इसमें क्या है? इसमें क्या है कि 1 लाख रुपए 18 जातियां हैं, जिसमें दर्जी, लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, कुल मिला के 18 जातियां हैं, जो अपने मूल कार्य को करते हैं, उनके कार्य में प्रोत्साहन के लिए सरकार कुछ पैसे बहुत ही कम ब्याज पर ऋण देगी, जैसे 5% ब्याज पर सरकार देगी। पहले किस्त में 1 लाख रुपए, दूसरे किस्त में 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए सरकार देगी, वो भी मात्र 5% ब्याज पर। तो पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू किया है अभी हाल ही में सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने MSME के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस बैंक ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में HDFC, बी में SBI, सी में एक्सिस, डी में नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए MSME पहले क्या है, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। तो इसकी स्थापना की बात करें तो MSME की स्थापना 2007 में हुआ, छोटे और लघु उद्योगों के लिए के विकास के लिए। तो देखिए MSME हो गया है 2007 में स्थापना। अब HDFC बैंक की बात करें थी तो HDFC बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में 1994 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। नेक्स्ट है हमारा SBI, तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में हुआ। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक का स्थापना 1993 ईस्वी में 1993 में अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद में हुआ एक्सिस बैंक का स्थापना, अहमदाबाद। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा कि MSME के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने अत्याधुनिक AI संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है? तो ऑप्शन ए में USA, बी में यूक्रेन, सी में इजराइल, डी में रूस। बात करें USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ की राजधानी वाशिंगटन DC। USA की राजधानी वाशिंगटन DC। इसका एक शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर बसा है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक और IMF का स्थापना हुआ है, IMF का मुख्यालय है। ठीक है। अब यूक्रेन की राजधानी क्यू, यूक्रेन की राजधानी क्यू, यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा रूबल, रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन। हमारे सवाल का आंसर इजराइल, इजराइल हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल की बात करें तो देखिए ये है मैप में इजराइल, ये हो जाएगा मैप में इजराइल। इजराइल की बात करें तो इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू, नेतन्याहू यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और बात करें इजराइल की राजधानी की तो जेरूसलेम, जेरूसलेम यहाँ की राजधानी हो जाएगा। इजराइल की बात करें तो इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है, नेसेट कहा जाता है इजराइल की संसद को। इसके खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है, जैसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ हो जाएगी, उसी तरह इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से जानी जाती है। तो ये सब जानकारी इजराइल के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना? तो अपना प्यारा भारत, यानी इंडिया। ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर हो गया है इंडिया। तो ICC की पहले बात कर रहे हैं। ICC की स्थापना 1909 ईस्वी में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल BCCI की बात करें, BCCI की बात करें तो 1928 में इसका स्थापना हुआ, BCCI का। ICC का 1909 में। अभी हाल ही में तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 कौन बना है? तो इंडिया, यानी अपना प्यारा भारत। इंडिया पहले स्थान पर हो जाएगा। बात करें T20 में नंबर 1 बल्लेबाज कौन है? तो सूर्य कुमार यादव। और बात करें हम लोग वनडे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हो जाएंगे मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो चीन ने की है। तो चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की मुद्रा युआन, युआन या रेमिनबी, युआन भी होता है रेमिनबी भी होता है, इनका अलग अलग नाम है इनकी मुद्रा का, युआन या रेमिनबी चीन की मुद्रा हो जाएगा। चीन की बात करें तो चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है हुआंगो नदी, हुआंगो नदी। जैसे भारत में महानदी है तो भारत में महानदी को भारत का हुआंगो नदी कहते हैं। ठीक है। अब हुआंगो नदी कहते हैं तो कुछ तो समानता होगा। तो भारत का जो महानदी है उसका जो तटीय क्षेत्र है
वो सभी पीली मिट्टी से भरा हुआ है, यानी उसका मैदानी भाग पीली मिट्टी से भरा हुआ है। पीली मिट्टी से भरा हुआ है यानी उस चावल के उत्पादन के लिए बेहतर होगा। उसी तरह हुआंगो नदी का क्षेत्र बड़ा है, उसका जो मैदानी भाग है पीली मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ है, तो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। तो दोनों में समानता हो गया, तो इसलिए भारत के महानदी को भारत का हुआंगहो नदी भी कहते हैं। ठीक है। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की? तो सवाल का आंसर हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीरिया के साथ किया है। तो अब सीरिया की बात कर लें तो सीरिया की राजधानी की बात करें तो सीरिया की राजधानी हो जाएगा दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क। सीरिया की मुद्रा की बात करें तो सीरियन पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया है? तो निधन हो गया है पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो का। तो कहाँ के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली के थे। अब इटली की बात करें तो इटली की राजधानी रोम। देखिए ये है मैप में इटली की राजधानी रोम यहाँ की राजधानी हो जाएगी। ठीक है। इटली में एक नदी पाया जाता है, पो नदी पाया जाता है। इस पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। जैसे भारत में गंगा नदी बहती है ना, तो उसी तरह इटली में एक नदी है प्रवाहित होती है, पो नदी। पो नदी को इटली में पवित्र नदी माना जाता है, इसलिए इटली में पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। अब इटली में कुछ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इटली में लगभग कुल 12 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिनमें से 9 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और इनमें से माउंट एटना और माउंट स्ट्रम्बोली मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी परीक्षा में सीधे पूछता है सवाल कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है? तो माउंट एटना और माउंट स्ट्रम्बेली ज्वालामुखी इटली में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? तो 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ कर रहा है। तो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ में है आपका नवाब वाजिद अली साहब पच्छी विहार। लखनऊ के ये सब हो गया उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। और बात करें उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो दिवस आ गया, तो दिवस 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस या शिक्षक दिवस, 7 सितंबर विश्व अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और बात करें 15 सितंबर जुगाड़ू दिवस, इंजीनियर डे, लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, 18 सितंबर विश्व बांस दिवस और है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस तो 23 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज का यह सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा पसंद आ गया है तो लाइक शेयर दबा के सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।